नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने फिर एक नया वीडियो लेके उपस्थित हुआ हूँ। यह वीडियो क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम। बच्चों के कहने पे मैंने ये एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है। इसमें मैं आपको ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, ठीक है। और सब्जेक्टिव तो मैं ऑलरेडी अपने क्लास में मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ। मैं आपको पूरा ऑब्जेक्टिव जो है लाइन टू लाइन मैं आपको बताऊँगा। ये ऑब्जेक्टिव आपके जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या आपके क्लास के एग्ज़ाम होंगे, उसमें सब में आपको क्या होगा, इम्पोर्टेंट हेल्प हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको ये जो ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, इस पर मैं आपको डिटेल में सब्जेक्टिव भी मैं आपको कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। और आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से इसको देखें और इसका नोट्स बना लें और अपने साथियों में, अपने ग्रुप में इसको क्या करें, शेयर भी कर दें, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रैक्टिस सेट नंबर 1, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो है इसमें आपका क्या कह रहा है, देखिए। पहला क्वेश्चन जो है इसमें आपका कह रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन है कि लार का पीएच क्या होता है। यानी आपको पीएच पूछ रहा है, किसका पीएच पूछ रहा है, लार का पीएच। लार क्या होता है, यानी सलाइवा होता है, ठीक है। सलाइवा का पीएच आपसे पूछ रहा है कि जनरली क्या होता है, तो आप इसको डायरेक्टली याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये सब क्या होता है, बुक टू बुक वेरी करता रहता है, लेकिन आपको इसको सीधे याद करना होगा कि सलाइवा का जो पीएच है ऑप्शन में दिया हुआ है 3 से 5 से 7.8 और 5.5 से 6.2 और 6.8 से 7.4। तो इसका आंसर जो होता है वो क्या होता है, 7.4 होता है, ठीक है। इसको आपको रेंज में दिया हुआ है 6.8 से 7.4 होता है, तो आप सीधे मारिएगा 7.4 होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भोजन का पाचन मुंह में ही शुरू हो जाता है। आप जानते हैं कि हमारा जो माउथ होता है वह क्या होता है, माउथ में क्या होता है, आपको सलाइवा सेक्रेट होता है, ठीक है। आप कुछ भी चीज़ खाते हैं, कोई भी चीज़ आप खाते हैं तो वो सबसे पहले डाइजेस्ट क्या होता है, आपके माउथ से ही होता है। वहाँ से फिर वो कहाँ जाता है, आपके एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन ये जो बोल रहा है कि भोजन का पाचन मुंह में ही शुरू हो जाता है, ये तो बात सत्य है, ठीक है। जैसे देख लीजिए कि ये आपका क्या होता है, माउथ होता है, यहाँ से क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल होता है, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल होता है। और ये भोजन पार्टिकल जो है यहाँ से क्या करता है, आपके इस एलिमेंट्री कैनाल में जाता है। तो आधा डाइजेशन जो है आपका ये माउथ पार्ट में ही क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। क्या होता है, माउथ में ही ये कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो ऑप्शन जो बोल रहा है कि ये सही है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक लार में नहीं पाया जाता है, ठीक है। लार में कौन सा घटक नहीं पाया जाता है, तो देखिए ऑप्शन क्या है, लाइजोजाइम है, ठीक है। दूसरा क्या है, श्लेष्मा है। तीसरा क्या है, फॉस्फेट है। और चौथा क्या है, एमाइलेज है। तो देखिए लार में जो है आपका लार जो है ना, ये लार में जो है जनरली एमाइलेज भी पाया जाता है आपका, हाँ, एमाइलेज भी पाया जाता है। उसके बाद आपका जो है लाइपेज भी पाया जाता है, ठीक है, हाँ। और दूसरा क्या होता है, लाइजोसोम भी पाया जाता है। जैसे आप जानते हैं कि लाइजोसोम को हम लोग क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं, ठीक है। म्यूकस भी पाया जाता है, आपके माउथ से क्या निकलता है, म्यूकस निकलता है। सिर्फ क्या नहीं निकलता है, फॉस्फेट नहीं निकलता है। फॉस्फेट क्या है, एक केमिकल सब्सटेंसेज है जो आपके माउथ से नहीं निकलता। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चौथा में देखिए, चौथा में क्या कर रहा है, स्त्रावित कोशिका के प्रकार का नाम बताइए जो पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को स्त्रावित करता है, ठीक है। यानी कहता है स्टमक में, क्या कहता है, स्टमक में जो है ये HCl को सीक्रेट करता है। किसको करता है, HCl को, ठीक है। ये किसको सीक्रेट करता है, HCl को सीक्रेट करता है। तो आपके स्टमक में कौन सा ऐसा चीज़ है जो ये क्या करेगा, आपके HCl को सीक्रेट करेगा। तो ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला F सेल, दूसरा G सेल, तीसरा म्यूकस सेल एंड चौथा क्या होता है, पेराइटल सेल। तो देखिए श्लेष्मा जो है ये जो है आपका HCl कौन सीक्रेट करता है। तो आप जानिए कि यहाँ पे क्या होता है आपका, जाइएगा, ये बहुत उड़ रहा है, इसको पहले ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, ये नहीं उड़ेगा। अब देखिए आपके स्टमक का जो वाल होता है ना, ठीक है, स्टमक का जो वाल होता है, इस वाल में जो है आपका म्यूकस, ये जो वाल होता है, ये देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टमक हो गया,
ये स्टमक का वॉल हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, स्टमक का वॉल हो गया। यहाँ से क्या होता है, ये आपका बॉडी होता है। यहाँ से ये दो भागों में बटा हुआ होता है, ठीक है। और ये जो इसका स्टमक का जो वॉल होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, म्यूकस सेल कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है, स्टमक मेम्ब्रेन, जो आपका स्त्रावित कोशिका के प्रकार का नाम बताइए, जो पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को स्त्रावित करता है। तो यहीं से ये स्त्रावित होता है, क्या होता है, HCl, ठीक है। कौन सा होता है, म्यूकस, MUCOUS, म्यूकस सेल ही इसको क्या करता है, स्त्रावित करता है। म्यूकस सेल ही इसको क्या करता है, स्त्रावित करता है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, यहाँ देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस्ट्रिक स्त्राव चरण भोजन के लिए मुंह और पेट को तैयार करता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि तैयार करता है। पहला क्या है, इंटेस्टाइनल फेज यानी आंतों का चरण, गैस्ट्रिक फेज, तीसरा सिफेलिक फेज, चौथा है प्रारंभिक यानी प्राइमरी स्टेज होता है, ठीक है। तो कौन सा स्टेज होता है, तो निम्न में से कौन सा गैस्ट्रिक स्त्राव चरण भोजन के लिए मुंह और पेट को तैयार करता है, ये कौन सा तैयार करता है, ये हो गया आपका पांचवा नंबर क्वेश्चन। पांचवा नंबर क्वेश्चन में सिफेलिक फेज जो होता है ना, सिफेलिक फेज जो है वही क्या करता है, आपको ये भोजन के लिए क्या करता है, तैयार करता है। सिफेलिक फेज ही क्या करता है, भोजन के लिए तैयार करता है। छठा क्वेश्चन क्या करता है, आहार नाल के निम्नलिखित भागों में से रेनिन एंजाइम कहाँ से स्त्रावित होते हैं, रेनिन एंजाइम कहाँ से स्त्रावित होते हैं। तो छठा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि रेनिन कहाँ से स्त्रावित होते हैं, आहार नाल यानी ये एलिमेंट्री केनाल हो गया। एलिमेंट्री केनाल के निम्नलिखित भागों में से रेनिन पूछ रहा है, रेनिन क्या पूछ रहा है, रेनिन एंजाइम कहाँ से स्त्रावित होता है। तो ऑप्शन है स्टमक है, माउथ है, अग्नाशय है एंड ड्यूडेनम है। सीधा स्टमक से, कहाँ से होता है, स्टमक से। स्टमक से ये जो है आपका रेनिन स्त्रावित होता है। सातवां नंबर क्या है, सातवां नंबर में क्या है, एक गिलास पानी में कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है, एक गिलास पानी में कितना कैलोरी ऊर्जा। पानी का जो सूत्र होता है 7 नंबर, पानी क्या होता है, H2O होता है, ठीक है। और ये पानी क्या है, इसमें एनर्जी, पानी पीने से एनर्जी तो नहीं होता है, तो पूछ रहा है कैलोरी एनर्जी, तो आंसर क्या हो जाएगा, A नंबर यानी 0 कैलोरी एनर्जी मिलता है, ठीक है। आठवां नंबर में क्या है, लार का, आठवां नंबर में क्या है, लार का उपयोग किसके पाचन में होता है, लार जो सलाइवा जो निकलता है वो किसके पाचन में ये होता है। तो आप जानते हैं जो हमारे माउथ से सलाइवा निकलता है वो फैट के लिए, फाइबर के लिए, स्टार्च के लिए, प्रोटीन के लिए। तो आप लोग बताइए, आप लोग खाना क्या खाते हैं, आप लोग खाना खाते हैं, भोजन पाठ खाते हैं ना जी, भोजन। और उस भोजन में क्या होता है, भोजन में क्या होता है, आपका स्टार्च होता है। क्या होता है, स्टार्च होता है। तो सलाइवा जो है वो, सलाइवा जो है वह किस चीज़ के डाइजेशन के लिए होता है, स्टार्च के डाइजेशन के लिए होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, C नंबर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, C नंबर हो जाएगा, ठीक है। नौवां देखिए, नौवां में क्या कहता है, नौवां नंबर क्वेश्चन क्या है, कहता है प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है, प्रोटीन को कौन पचाता है, प्रोटीन, ठीक है। क्या होता है, प्रोटीन के पाचन में कौन जरूरी है, प्रोटीन को कौन तोड़ता है, पेप्सिन तोड़ता है। कौन तोड़ता है, पेप्सिन तोड़ता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, B नंबर हो जाएगा। प्रोटीन को कौन तोड़ता है, पेप्सिन तोड़ता है, ठीक है। ये आप आगे भी पढ़िएगा, आगे आपको पूरा एकदम क्लियरली आपको दिया गया है कि प्रोटीन में जो होता है ना वो क्या होता है, केसीन पाया जाता है। जो उसमें जो एंजाइम होता है प्रोटीन में, जो जैसे दूध है, दूध में जो है ना वो आपको जो प्रोटीन होगा, ठीक है, उसमें क्या होता है, केसीन पाया जाता है, ठीक है। और इसको जो तोड़ने के लिए इसमें क्या चाहिए, पेप्सिन, पेप्सिन जो होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है आपका, अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्त्रावित होता है, लैक्टुलोज, सुक्रोज, माल्टोज या ट्रिप्सिन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो किस चीज़ में होता है, यानी अग्नाशय के द्वारा, किसके थ्रू, अग्नाशय, अग्नाशय मतलब अग्नाशय के द्वारा स्त्रावित होता है।
सीधा जान लीजिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 10वां का सीधे ट्रिप्सिन होता है। क्या होता है? ट्रिप्सिन। ये याद कर लीजिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन आंसर पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्त्रावित होता है? ट्रिप्सिन के द्वारा। 11 नंबर में क्या क्वेश्चन है? इंसुलिन स्त्रावित होता है। इंसुलिन का स्त्रावित कहाँ से होता है? आपको स्प्लीन दिया हुआ है, गोनाइड्स दिया हुआ है, लिवर दिया हुआ है, पेनक्रियाज दिया हुआ है। स्प्लीन कहाँ से स्त्रावित होता है? स्प्लीन जो है वो कहाँ से होता है, सॉरी इंसुलिन जो है कहाँ से स्त्रावित होता है? पेनक्रियाज से। कहाँ से होता है? पेनक्रियाज से। आगे बताएंगे हम आपको, ठीक है। ये कहाँ से होता है आपको? पेनक्रियाज से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। 12 में क्या है? एक सामान्य मानव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला नंबर कहता है मानव लार हल्का क्षारीय होता है। ह्यूमन सलाइवा इज स्लाइटली अल्कलाइन। ह्यूमन का जो सलाइवा है वो क्या होता है? हाँ, अल्कलाइन होता है। कथन सही नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या है? एक वयस्क मानव प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर लार का स्त्राव कर सकता है। सही है। लार को मानव में 6 जोड़े लार ग्रंथियां द्वारा स्त्रावित किया जाता है। ऐसा तो नहीं है। उसके बाद क्या होता है? हाँ, लार एंजाइम यानी टाइलिन स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है। इसका तो आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 12 में जो है कह रहा है गलत है। लार को मानव में 6 जोड़े लार ग्रंथियां द्वारा स्त्रावित किया जाता है। 6 जोड़े, इसमें लार ग्रंथियां नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, जो ऑप्शन क्या है? गलत है, ठीक है। इसके बाद देखिए 13 नंबर में क्या कह रहा है? 13 नंबर में क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहता है स्तनधारियों में स्टार्च का पाचन मुंह से शुरू होता है, ठीक है। स्टार्च पाचन के लिए लार में टाइलिन एंजाइम होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ये पूछ रहा है कि कौन सा सही है, पहला और दूसरा और तीसरा, ओनली वन और नन ऑफ दिस। देखो पहला तो बात सही है कि स्तनधारी यानी जैसे मानव में उसका पाचन मुंह से ही हो जाता है, तो ठीक है, ये सही है। और स्टार्च कहता है पाचन के लिए, यानी आप देख रहे हैं कि ग्लूकोज उसमें जो है लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। अभी ऊपर का ही क्वेश्चन देखे हैं, तो ये 13 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। पहला भी सही, दूसरा भी सही। 14 में क्या है? निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। क्या है? बिलिंग उंगली की तरह उभरी हुई संरचना है जो भोजन के अवशेष को मदद करते हैं, अवशोषण में मदद करता है। देखो इस तरह का क्या होगा? इसमें स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग विलाई कहते हैं, और यहाँ पे इस तरह का ये क्या होता है? स्ट्रक्चर रूपांतरित होता है। अब इस पे कोई भी भोजन पार्टिकल आके बैठेगा तो ये इसको क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। हाँ, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? पेट में भोजन अम्लीय जठर रस के साथ मिलाया जाता है जो कि काइम का उत्पादन करते हैं। तीसरा नंबर, पाचित भोजन का अधिकतम अवशोषण इलियम में होता है। ऊपर दिए गए कथन कौन सा कथन सत्य है? तो ऊपर दिए गए कथन कौन सा कथन सत्य है? तो तीसरा नंबर देखो, पचित भोजन का अधिकतम अवशोषण जो है इलियम द्वारा होता है। ऐसा नहीं है। ये जो है आपका सबसे पहला जो होता है अधिक से अधिक जो है वह आपका कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसका लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। तो इसमें जो आपका कथन सत्य है 14 का, वो ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 14 का जो है वो ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। जो विलिंग है वो क्या करता है? भोजन के अवशोषण में क्या करता है? मदद करता है, ठीक है। तो जो है मैं आपको फिर से जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से देखें, पढ़ें, और इसको जो है ज़्यादा इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिए और अपने ग्रुप में इसको भेज दीजिए, ठीक है। और इसको लाइक और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय।